अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बशीर औ और आज हमारी ओपन इंटरेस्ट की क्लास नंबर 5 है। आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो ओपन इंटरेस्ट है, पहला टॉपिक। उसके बाद गोल्ड ट्रेडिंग विद ओपन इंटरेस्ट सेंटिमेंट एंड डाइवर्जेंस। जो थर्ड टॉपिक है आज का हमारा वह है ऑयल ट्रेडिंग विद ओपन इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ओपन इंटरेस्ट, उससे स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी कोई करेंसी होती है, लेट्स सपोज कुछ करेंसी हैं। आ रही सर। अब स्क्रीन आ रही है जी सर। जी। मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था कि आप सब वो ओपन इंटरेस्ट अपडेट करते हैं, लेकिन मोस्टली जो करेंसीज हैं उनके ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हैं। ठीक है, सभी के इंक्रीज हैं, या मोस्टली करेंसीज के ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हैं और उनकी बार जो है वो अप बनी हुई है। अप बनी है इन सब की, जिनके इंक्रीज हैं उन सब की बार जो है ना, अपेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अब वीक कोई भी नहीं है हमारे पास। वीक वही होगा ना जिसका ओपन इंटरेस्ट हमें वीक हमारे पास वही होगा जिसका बार डाउन क्लोज हुई हो, क्योंकि बार आज कोई डाउन क्लोज हुई नहीं है, सारी अप की बार्स बनी हुई है। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब कि ये सारी करेंसी स्ट्रॉन्ग है। अब हम उसके लिए क्या करना है, आपने इनको इन सभी करेंसीज को आपस में इनका कोई पेयर ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये सभी स्ट्रॉन्ग है। या तो ये सभी स्ट्रॉन्ग होंगी, ये सभी वीक होंगी। ठीक है ना, ये वीक भी हो सकती हैं कि सारी बार जो है डाउन की बनी है, कोई अप की बार बनी नहीं है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। तो आपने क्या करना है, अब इन बार का पेयर किसके साथ बनाना है। तो पेयर बनाने के लिए आपने ऐसी करेंसी देखनी है जिसका ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो, ठीक है, डिक्रीज हुआ हो या लेवलिंग में हो। ठीक है, लेवलिंग में हो, और कि वो जो करेंसी होगी वो न्यूट्रल होगी और उसकी बार डाउन क्लोज हुई हो। ठीक है, बार डाउन क्लोज हो या अप क्लोज हो, दोनों सिनेरियोज में। ठीक है, बार अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है। शर्त सिर्फ यही है कि उसका ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो या लेवलिंग में हो। तो क्योंकि ये पेयर उस दिन के लिए न्यूट्रल होगा, ठीक है, न्यूट्रल होगा, इसकी ना तो अपनी स्ट्रेंथ है ना वीकनेस है। और एक तो ये चीज़ देखनी है, दूसरा ये देखना है कि आपने जो पेयर है वो अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर पहुँचा हुआ हो, या पेयर जो है वो अपनी सपोर्ट के ऊपर हो। ठीक है? ऐसा पेयर आपने तलाश करना है, फिर उसको इस स्ट्रॉन्ग करेंसी के साथ मिलाना है, मिला के एक पेयर बना लेना है। पेयर बना के आपने उस पेयर के अंदर ट्रेडिंग करनी है। ठीक है? क्लास नंबर 6 में मैं बताऊँगा कि जब आप पेयर ढूँढ लेते हैं तो उसके बाद ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया कि सभी का इंक्रीज़ है, कोई वीक करेंसी नहीं है तो पेयर किसके साथ बनाएँ, ठीक है? तो पेयर कैसे बनाते हैं, ओपन इंटरेस्ट जिस करेंसी का डिक्रीज़ हुआ है या लेवलिंग में हुआ है और वो करेंसी अपनी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर खड़ी हुई, ठीक है? उसके साथ पेयर बना के इस स्ट्रॉन्ग करेंसी को ट्रेड करेंगे, ठीक है? ये तो हो गया हमारा ओपन इंटरेस्ट का आज का टॉपिक जो रहता था, ठीक है? बाकी सेकंड टॉपिक जो था वो था हमारा गोल्ड ट्रेडिंग, ठीक है? गोल्ड ट्रेडिंग विद ओपन इंटरेस्ट। तो इसमें आप लोगों को बता दूं कि गोल्ड जो है ना वो वीकली मंथली आपको 5 से 6 ट्रेड देगा। गोल्ड ओपन इंटरेस्ट के साथ आपको 5 से 6 ट्रेड देगा। वो किस तरह देगा, 5 से 6 ट्रेड होंगी, ठीक है? और ये इन ट्रेड्स की जो एक्यूरेसी होगी वो ऑलमोस्ट जो है 90% प्लस होगी, ठीक है, 90% प्लस होगी। तो इसमें क्या करना है आपने,
कि ओपन इंटरेस्ट जो है अपडेट करना है। ओपन इंटरेस्ट अपडेट करने के बाद आपने गोल्ड के अंदर देखना है, ठीक है? गोल्ड के अंदर देखना है, ओपन इंटरेस्ट देखना है कि गोल्ड के अंदर 5,000 कॉन्ट्रैक्ट या इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हों। 5,000 या इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऐसे ज़्यादा, तो आपने क्या करना है, गोल्ड जो है ना, और ये देख लिया आप, ये बेरिश बार बनी है। अगर बुलिश बार बनी है तो ये स्ट्रॉन्ग बाय है, ठीक है? ये आप आँखें बंद करके बाय कर सकते हैं, थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट के बाद बाय कर सकते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि जब 5,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हों, तो ये रिट्रेस ही नहीं करता, ये इधर से तेज़ी से ऊपर निकल जाता है। इसी तरह अगर डाउन बार बनी है और 5,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, तो ये रिट्रेस बहुत कम करेगा, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो ये मेरी पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन है, मैंने इसको काफ़ी टेस्ट करने के बाद काफ़ी काम किया है, तो इसके रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि ठीक है, ये समझ आ गई। बाकी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अ, ट्रेडिंग व्यू। जैसे ये देख लें, गोल्ड यहाँ से गिरा है अगर, अ, तो ये 6 ऑफ अगस्त बनता है, 6 अगस्त, ठीक है? आप देख लें 6 अगस्त का ओपन इंटरेस्ट का डाटा, आप एंड में जाएँगे तो ये हर पेयर का आपको पिछले बड़े साल का जितना आपको डाटा चाहिए होगा ना, ये उतना डाटा आपको मिल जाएगा। आपने 6 ऑफ अगस्त का डाटा देखना है, तो ये फिर नंबर्स में इधर आ रहा होता है। ये तकरीबन को 5 के साल का डाटा आप पीछे जाके देख सकते हैं। कितनी देर का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। 4 तकरीबन 4 साल का जो है आप डाटा देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट का, ठीक है? तो हम लोगों ने देखना था 6 ऑफ अगस्त का, अ, 6 ऑफ अगस्त, ये क्योंकि डाटा वो हमारी 6 ऑफ अगस्त की लास्ट बार बनी हुई है, ठीक है? अगस्त, कौन-सा देख रहे हैं हम लोग? सॉरी, ये डाटा यहाँ से निकला था। ये लास्ट क्लास का टॉपिक था ना, सॉरी मैं इसमें ले आया। और जो मैंने बताया था ना कि मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर पहुँच चुकी हो, और आप लोगों ने देखना है कि अ, अगर कॉन्ट्रैक्ट निकल गए हैं तो फिर देखना है, ठीक है? वो याद है ना कि मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर है और गोल्ड के अंदर से कॉन्ट्रैक्ट निकलना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ से श्योरली वो फॉल करेगा। लेकिन इसमें इस वाली जो स्ट्रैटेजी है, इसमें 5,000 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ़ देखने हैं आप लोगों ने। जिस तरफ भी 5,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, आप लोगों ने आँखें बंद करके ट्रेड ले लेनी है, ठीक है? तो ये वाला डाटा है, इस डाटा से आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, पिछला सारा रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं कि कैसा हुआ था रिज़ल्ट्स, ठीक है? हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। ये तो थी ओपन इंटरेस्ट के साथ ट्रेडिंग है गोल्ड की। उसके बाद होती है सेंटीमेंट के साथ। गोल्ड में मूव होती है ना, 100% जो मूव होती है, गोल्ड के अंदर 100% जो मूव होती है उसका 60% जो है ना, वो सेंटीमेंट के ऊपर इसकी मूव होती है। 60% कह लें कि वो सेंटीमेंट के ऊपर मूव होती है, और इसके अलावा अ, जो ओपन इंटरेस्ट, उसके बाद जो डाइवर्जेंस के साथ होती है, वो होती है तकरीबन 25%, ठीक है? 25% ये डाइवर्जेंस के साथ मूव करता है। जब भी ये टेक्निकली मूव करेगा ना, टेक्निकली मूव करेगा तो ये डाइवर्जेंस के साथ मूव करेगा, ठीक है? अगर ये टेक्निकल्स को फॉलो कर रहा है तो फिर लाज़मी तौर के ऊपर ये अपने हाइज़ और लॉज़ के ऊपर डाइवर्जेंस बना के जाता है, ठीक है? और ये वाली जो स्ट्रैटेजी है वो सेंटिमेंट अगर ट्रिगर हुआ है, सेंटिमेंट चल रहा है, ठीक है? तब भी ये काम करेगी। 5,000 वाली अगर डाइवर्जेंस बनी है, तब भी ये काम करेगी,
ठीक है? डाइवर्जेंस के साथ ये वाली स्ट्रैटेजी जो 5000 वाली है, ये बहुत ज़्यादा अलाइन होती है। क्योंकि डाइवर्जेंस जब बनी हुई है, ये जब सेकंड लेग बनाती है ना, इस एक्यूमुलेशन के अंदर ही अगर आपको मिल गया है 5000 कॉन्ट्रैक्ट बाय साइड के ऊपर, ठीक है? तो फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड होती है। सही है, आप लोगों ने करनी है। सेंटीमेंट क्या होता है? सेंटीमेंट जो है वो रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ होते हैं, ठीक है? अगर रिस्क ऑफ है, ठीक है? रिस्क ऑफ है तो गोल्ड जो है वो तेज़ी से ऊपर भागता है, ठीक है? जो ही रिस्क ऑफ सेंटीमेंट ट्रिगर होता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। जो ही रिस्क ऑन सेंटीमेंट ट्रिगर होता है तो गोल्ड नीचे आता है तेज़ी के साथ, ठीक है? रिस्क ऑफ कब होता है? रिस्क ऑफ तब होता है जब दुनिया के हालात जो है वो खराब हो रहे होते हैं, ठीक है? जैसे अ अमेरिका और चाइना, अमेरिका की क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो जो कोई भी अमेरिकन न्यूज़ होती है, यूएसडी की न्यूज़ होती है या उनके जो है अमेरिका की जहाँ भी इंटरफेरेंस होती है तो गोल्ड ज़्यादा मूव करता है। अच्छा, अब अ, अमेरिका की अगर लड़ाई हो रही है चाइना के साथ जैसे ट्रेड वार चल रही थी पिछले दिनों में ट्रेड वार क्या थी कि जो था यूएसए था उन्होंने ट्रम्प ने आपने में पढ़ा भी होगा कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया था 10% का, ठीक है? कभी वो 10% का लगा रहे थे, कभी 15% का लगा रहे थे। वो क्यों टैरिफ के ऊपर लगा रहे थे? क्योंकि जो यूएसए के लोग अगर चाइना से कुछ चीज़ खरीदेंगे, तो 10% टैरिफ है उसके ऊपर। अगर वो $100 की कुछ चीज़ खरीद रहे हैं चाइना से, ठीक है? यूएसए वाले, तो क्या करना पड़ेगा 10% उनको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी। तो जो उनको प्रोडक्ट $110 में मिल रही है, ठीक है? जब इसकी कॉस्ट बढ़ेगी, उन्हें महँगा मिलेगा चाइना से, तो वो ऑटोमैटिकली यूएसए से ही प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो इसमें चाइना को नुकसान है, रहते तो यूएसए को लॉस था, ठीक है? तो इस तरह वो कभी इनके ऊपर टैरिफ पुट कर रहे थे, कभी चाइना इनके ऊपर टैरिफ पुट कर रहा था, तो वो एक ट्रेड वार चल रही थी। ट्रेड वार ये मैं इन हालात की बात कर रहा हूँ ना, वेरी रिसेंट जो सिचुएशंस थी उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ था जब भी अमेरिका कहता था कि हमने 10% जो है टैरिफ लगा दिया तो गोल्ड ऊपर भागना स्टार्ट हो जाता था, रिस्क ऑफ ट्रिगर होता था, ठीक है? और जैसे ये चंद माह पहले अमेरिका की और ईरान की लड़ाई हुई। अमेरिका ने मिसाइल दागे थे ईरान के ऊपर और कासिम सुलेमानी को मार दिया था। वो भी रिस्क ऑफ जो है वो ट्रिगर ऑन हुआ और मार्केट जो है वो ऊपर भागी, ठीक है? और मेरा एक दोस्त बता रहा था कि उसने बहुत ज़्यादा बहुत हेल्दी जो है वो प्रॉफ़िट किया ना उस मूव के अंदर उसने क्योंकि वो सुबह-सुबह न्यूज़ आई लोगों को पता नहीं था गोल्ड की मार्केट क्यों जा रही है, उसने पहले ही देख लिया था कि अमेरिका ने अटैक किया है, तो उसकी वजह से भाग गई थी। ऑयल भी बड़ी तेज़ी से ऊपर गया था। अगले दिन ईरान ने रिटेलिएट किया था उन्होंने दावा किया था कि हम लोगों ने इनका एक जहाज़ मारा है, लेकिन उन्होंने अपना ही मार लिया था। तो वो भी एक रिस्क सेंटीमेंट था उसके ऊपर भी मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर भागी थी, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना वायरस आया वायरस आने के बाद जो है गोल्ड बड़ी तेज़ी से ऊपर गया, इसने अपने हाईज़ तोड़ ब्रेक किए और ये 2000 जो है फिगर इसको भी क्रॉस कर गया। तो वो भी रिस्क ऑफ है, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिस्क ऑफ था कोरोना वायरस जो है। उसके बाद क्या हुआ कि गोल्ड जो है अब आप लोगों ने देखा होगा कि इन दिनों में बड़ी तेज़ी से नीचे गिर रहा है। तो वो गिर क्यों रहा है? जो ही हालात सेट होना शुरू होते हैं, हालात बेहतर होते हैं, तो गोल्ड नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? उससे क्या होता है हालात ठीक होने लगते हैं तो रिस्क जो है ऑन स्टार्ट हो जाता है। जैसे इनकी फिर ट्रेड वार चल रहा था और इनकी आपस में नेगोशिएशंस भी हो रही थी, इन दोनों की चाइना की और यूएसए की। इसके ऊपर कोई भी अपडेट आती थी, कोई अच्छी खबर आती थी कि इनके अंदर डील हो रही है, तो गोल्ड जो है वो तेज़ी से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता था। उससे क्या होता है कि रिस्क ऑन सेंटीमेंट ट्रिगर होता है और गोल्ड नीचे आना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह वायरस के ऊपर आप लोगों ने देखा कि वैक्सीन की कोई भी पॉज़िटिव न्यूज़ आती है, कोई भी अपडेट आती है, तो गोल्ड नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तो ये होता है रिस्क ऑफ और रिस्क ऑन के ऊपर कैसे गोल्ड ऊपर या नीचे मूव करता है, ठीक है?
आप ये लोगों ने कंफर्म किस कीजिएगा कि तरह अगर कोई न्यूज़ सर ये कंफर्म कीजिएगा कि अगर वॉर या अगर कोई इस तरह का कोई न्यूज़ आ जाती है तो रिस्क सेंटीमेंट ऑन होता है या ऑफ होता है? ये काइंडली इसमें कंफर्म ऑफ कीजिएगा होता है? ज़रा। ऑफ होता है। कोई भी न्यूज़ आ जाए, कोई भी बुरी न्यूज़ आती है, तो क्या होता है, रिस्क ऑफ हो जाता है, ठीक है? जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं कि सेफ हेवन्स की तरफ जाते हैं, जैसे गोल्ड है, उसको बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? सर अच्छा जी, आपकी आप आवाज़ लोगों ने ठीक नहीं आ रही मुझे। आप लोगों बाकी लोगों को ठीक आ रही है? जी सर, आवाज़ ठीक आ रही है, बीच में थोड़ी ब्रेक हुई थी, अभी ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है। बाकी ये रिकॉर्डिंग हो रही है इंशाल्लाह, ये तो मेरे लैपटॉप में सेव हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारी लास्ट रिकॉर्डिंग जो है वो सेव नहीं हो पाई थी। अच्छा, आप लोगों ने रिस्क सेंटीमेंट को कहाँ से देखना है? सबसे पहले आपको फॉरेक्स लाइव से पता चलेगा। फॉरेन कोई भी न्यूज़ आई है, आप लोगों ने देखा गोल्ड ऊपर की तरफ भाग रहा है, आप लोगों ने क्या करना है कि फॉरेक्स लाइव के ऊपर आना है, यहाँ से आके देखना है कि गोल्ड क्यों ऊपर भाग रहा है, ठीक है? पाउंड नीचे गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, तो वो देखना है, जैसे आज पाउंड गिरा है, तो ब्रेक्सिट की न्यूज़ थी, उसकी वजह से पाउंड अचानक से गिरना स्टार्ट कर दिया इसने ना, ठीक है? तो आप लोगों ने सिर्फ फॉरेक्स लाइव के ऊपर नज़र रखनी है, सेंटीमेंट को देखने के लिए। अच्छा, उसके बाद डाइवर्जेंस क्या होती है? डाइवर्जेंस की वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड की हुई है। आप लोगों ने उस वीडियो को गौर से देखना है। बहुत ज़्यादा डिटेल के ऊपर मैंने अपलोड की हुई है। डाइवर्जेंस का पैटर्न क्या होता है कि मार्केट जो है एक डब्ल्यू शेप बना रही होती है, इस तरह की, ठीक है? और इंडिकेटर भी जो होता है वो जो है अ, सॉरी इंडिकेटर भी जो होता है वो डब्ल्यू की शेप बना रहा होता है, ठीक है? ये किस तरह की होती है डाइवर्जेंस, ये आप लोगों ने देखना है। वो वीडियो वाली मेरी वाली देखनी है, ठीक है? आने वाली क्लासेस में मज़ीद डाइवर्जेंस की मैं टाइप्स भी बताऊँगा कि कितनी टाइप्स होती हैं डाइवर्जेंस की। डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ये दोनों मैं बताऊँगा, ठीक है? कन्वर्जेंस के कौन-कौन से रूल्स होते हैं। डाइवर्जेंस को तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके बताया हुआ है, आपने 2 वीडियोज़ हैं, वो देख लेनी है तो डाइवर्जेंस का आइडिया हो जाएगा। तो गोल्ड क्या करता है मोस्टली जो है वो मूव इसके ऊपर ही करता है, ठीक है? डाइवर्जेंस के ऊपर। इसने कोई भी हाई बनाया हुआ हो या लो बनाया हुआ हो, तो H1 के अंदर या M30 के अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त डाइवर्जेंस मिलेगी, जैसे ये वाली डाइवर्जेंस है, ठीक है? आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहीं से ओवरसोल्ड एरिया में आ चुकी थी, ओवरसोल्ड ज़ोन में आ चुकी थी। अब पहली डाइवर्जेंस ये वाली थी, दूसरी ये वाली थी, ठीक है? पहली जो इसकी डाइवर्जेंस थी ये वाली थी, ये वाली। तो क्योंकि मैं जो डाइवर्जेंस देखता हूँ, वो आप लोगों को भी पता है, मैंने बताया हुआ है पहले भी और वीडियोज़ में भी, सिर्फ़ डबल बॉटम वाली और डबल टॉप वाली देखता हूँ मैं। मैं इ इस डाइवर्जेंस को ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है? तो ये वाली डाइवर्जेंस है, इसने जो है फिर देख लें यहाँ से ऑलमोस्ट ये कितना मूव कर चुकी है मार्केट? तकरीबन 1000 पिप मूव कर चुकी है डाइवर्जेंस की बेस के ऊपर। जब भी डाइवर्जेंस मिलेगी गोल्ड के अंदर आप लोगों को, ये बहुत बड़ी मूव होती है। जैसे ये है, इसने डबल टॉप तक तो नहीं गई मार्केट, लेकिन उस वीडियो में मैंने बताया कि जिसमें आरएसआई जो है रेंगती हुई नीचे आती है ना, जैसे ये रेंगती हुई नीचे आ रही है और यहाँ से जब मार्केट गिरी है तो ये भी ऑलमोस्ट डबल टॉप बना के गिरी है, ठीक है? और नीचे डाइवर्जेंस बनी हुई है। इसी तरह इसकी जितनी भी बड़ी-बड़ी मूव्स होंगी ना, ये आप H1 के अंदर जाके देख लें, ये देख लें, मार्केट ने ट्रिपल टॉप बनाया है और ये नीचे गिरना स्टार्ट हो गया था पहले, सही है? इस तरह की जितनी भी बड़ी मूव्स होती हैं ना, जैसे ये वाली डाइवर्जेंस है और मार्केट ऊपर गई है, तो आप गोल्ड में जो भी हाई देखेंगे ना और लो देखेंगे, वहाँ पे आपको डाइवर्जेंस बनती हुई ज़रूर नज़र आएगी। और ये वाली जो मूव होती है, डाइवर्जेंस तो बॉटम और टॉप के ऊपर बन गई, ये वाली मूव को कैसे ट्रेड करना है, वो जैसे मैंने ओपन इंटरेस्ट की स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताई है, ठीक है? सेकंड
टॉपिक था हमारा ये वाला इंटरेस्ट। सेम लाइक 5000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए, तो आप लोगों ने बार को देखना है, बुलिश बनी है तो बाय कर लेना है, बिरिश बनी है तो सेल कर देना है। गोल्ड के अंदर आपने 10,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट देखने हैं। 10,000 या इससे ज़्यादा, अगर 15,000 की लाइन में चले गए हैं, तो वो और भी अच्छा है, ठीक है? और आपने बार को देखना है, बुलिश है या बेरिश है। जब ये बार बनी है तो आपने आँखें बंद करके ट्रेड ले लेनी है, थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट के ऊपर। गोल्ड में ऑयल में ये होता है कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग भी करता है और फिर भी नीचे आ जाता है, ठीक है? तो ये था हमारा टॉपिक। आप लोगों ने हमेशा मैंने गोल्ड के अंदर एक चीज़ जो कॉमन देखी है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो क्या है? ये मैं ड्राइंग रिमूव कर अच्छा, गोल्ड के अंदर कॉमन चीज़ ये है कि ये लेवल टू लेवल मूव करता है। ये लेवल टू लेवल मूव करता है। ठीक है, आपका लेवल लगा हुआ है, यहाँ से ऑयल ऑयल यहाँ से निकला है तो इसने इस लेवल तक ज़रूर आना है। अगर इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया रीटेस्ट करने के बाद इस लेवल तक ज़रूर आएगा, ठीक है? यहाँ से ऊपर गया है, ये लेवल ब्रेक किया है तो इस लेवल तक जाएगा। ये लेवल टू लेवल बहुत ज़्यादा जो है बेहतर मूव करता है। जब ये ब्रेक करता है ना किसी भी लेवल को तो एकदम से ये फॉल करता है। ठीक है? और ओपन इंटरेस्ट भी आपको बड़ा क्लियरली बता रहा होता है कि नेक्स्ट मूव इसकी क्या होने वाली है, ठीक है? इस यहाँ तक आज के हमारे जो 5th क्लास के 3 टॉपिक हैं, वो हो गए। आपका कोई क्वेश्चन है तो 1 मिनट मैसेज आया। हाँ जी, एक्यूरेट लेवल कैसे होते हैं वो हमारी जो है नेक्स्ट 6 क्लास, ठीक है? क्लास नंबर 6 में वही हमारा टॉपिक है। लेवल्स के ऊपर। इस क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे मैसेज कर दें या आप बोल के बता दें। इरफान, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आपकी जो है ना वॉइस नहीं आ रही, आप मैसेज टाइप करके पूछ लें। नहीं सर ठीक है, वो मेरा माइक वैसे ओपन है। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।